नमस्कार, मेरा नाम है संभ्रांत मिश्रा और टीएफआई में आपका स्वागत है। दरअसल बैंक से लोन लेने वाली आम जनता के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। ब्याज दरों में दरअसल कमी का चक्र शुरू हो गया है, इसीलिए संभावना है कि उनकी लोन की जो किश्तें हैं वो भी कम हो जाएं। इससे मध्यम वर्गीय परिवार जो तंगी का सामना कर रहे हैं, उनके हाथ में खुलकर खर्च करने के लिए कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। साथ ही ये जो बढ़ा हुआ खर्च होगा, ये उत्पादों की मांग को बनाने में, निर्मित करने में भी सहायक होगा। दरअसल भारतीय लोन धारकों को यह खुशी आई है अमेरिका में यूएस फेड दर के कम करने के अच्छे प्रभावों की वजह से। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जर्मी पोवेल ने 19 सितंबर 2024 को यूएस फेड दर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी करने की घोषणा की और इसी के साथ यूएस फेड दर को 5.5% से घटाकर 5% कर दिया गया। प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अनुसार अमेरिका में ब्याज दरों को कम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसका फायदा भारत के अलावा अन्य विकसित देशों की आम जनता को भी जल्द ही मिलने वाला है। 4 साल पहले विश्व में फैली कोविड महामारी के बाद से मुद्रास्फीति की दर में बीते 4 दशकों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई थी और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से विकसित एवं अन्य कई देश ब्याज दरों को लगातार बढ़ा रहे थे, ताकि उत्पादों की मांग बाजार में कम हो और उत्पादों की आपूर्ति मांग के अनुरूप हो जाए। इसे महंगाई से निपटने का फॉर्मूला समझ लीजिए। कोविड की मार के बाद यूएस फेड दर 0% से बढ़कर 5.50% तक पहुंच गई थी, परंतु अब यूएस फेड दर को कम करने की घोषणा की गई है। अब समझते हैं कि अमेरिका में जब फेड दर की कमी हुई है तो उससे भारत के लोगों को कैसे फायदा होगा और यहाँ के बैंकों की किश्तें कैसे कम होंगी और इससे हमारी ब्याज दरों में कैसे कमी आएगी। दरअसल आज विश्व के कई देश, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र, आपस में इतने अधिक कनेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि किसी एक देश के आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन अन्य देशों के आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब भी अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में इजाफे की या वृद्धि की घोषणा की जाती है तो अन्य देशों में अमेरिकी संस्थानों और उसके नागरिकों द्वारा दूसरे देशों में जो निवेश किया गया होता है वो वहाँ से निकालकर अमेरिका में वापस आने लगता है, क्योंकि तब ऐसे हालात में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों और अमेरिकी सरकार द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन पर उन्हें आकर्षक ब्याज दर मिलने लगती है, तो वो अपना निवेश बाकी देशों से निकालकर अमेरिका में वापस ले आते हैं। इसके उलट जब भी अमेरिका द्वारा यूएस फेड दर में कमी की घोषणा की जाती है, यानी ब्याज दरों में कटौती होती है, तो अन्य विकासशील देशों में अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के जो संस्थान हैं या उनके जो नागरिक हैं, उनका निवेश इन देशों में बढ़ने लगता है, क्योंकि तब इन निवेशकों को दूसरे बाजारों में अमेरिका की तुलना में बेहतर रिटर्न मिल रहा होता है। कई देश तो अमेरिकी फेड रिजर्व के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ही अपने देश में ब्याज दरों को कम या ज्यादा करते हैं, ताकि उनके देश में अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों के संस्थानों एवं नागरिकों द्वारा किया जा रहा निवेश बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। चूंकि अब यूएस फेड दर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, अतः अन्य कई देश भी ब्याज दरों में कमी का ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए इसे पूरे विश्व में ही ब्याज दरों को कम करने के चक्र के प्रारंभ के रूप में देखा जा रहा है, यानी इसका दौर जो है कटौती का वो शुरू हो रहा है। वैसे इसकी शुरुआत यूरोपियन यूनियन के देशों और ब्रिटेन के द्वारा पहले ही किया जा चुका है, किंतु अब विकासशील देश जो हैं वो भी अपनी ब्याज दरों में कमी का ऐलान जल्दी ही कर सकते हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी बीते कुछ वक्त से मुद्रास्फीति की दर है वो लगातार नियंत्रण में बनी हुई है, कंट्रोल में है। लेकिन आरबीआई अमेरिकी फेड दर में कमी से पहले ही अगर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर देता तो उससे क्या होता, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता। वो ये कि भारत में अमेरिका और दूसरे विकसित देशों के संस्थाएं और जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अमेरिकी डॉलर में जो भारी भरकम निवेश करके रखा हुआ है वो यहाँ से निकलकर वापस अमेरिका चला जाता। इसीलिए भारत में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ये भी कहा गया है कि वर्ष 2024 में यूएस फेड दर में 25 बेसिस पॉइंट की 2 बार और कमी की जा सकती है, 2 बार कमी का और ऐलान किया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट। और वर्ष 2025 में भी 100 बेसिस पॉइंट की कमी की जा सकती है। इससे यूएस फेड दर जो है वो 5.50 से घटकर 3.50 तक आ सकती है, यानी 2 साल में 2 पॉइंट ये पूरे घट सकती है। इसके साथ क्या होगा कि 10 वर्षों के लिए जो अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड है वो घटकर भी
3.73 के स्तर पर आ चुकी है और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 100.37 के निचले स्तर पर आ गया है। अब इससे क्या होगा कि अमेरिकी डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव बढ़ेगा, जिससे अमेरिकी डॉलर में कमी दर्ज की जा सकती है, उसका अवमूल्यन हो सकता है। इससे अमेरिकी बाज़ारों से जो पूंजी है वो निकलकर उन मार्केट्स में जाएगी जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिल सकेगा और इसके लिए इमर्जिंग देश जो हैं उनके शेयर बाज़ार में निवेशक पैसा लगाना शुरू करेंगे और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा भारत को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आर्थिक सुधार की योजनाएं चल रही हैं, जो नीतियां हैं, इसकी वजह से भारत पूर्व में ही यानी पहले ही MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसे IMI कहते हैं, उसमें चीन से आगे निकलकर फर्स्ट रैंकिंग पर आ गया है। इसलिए संभावना ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में ये निवेश और बढ़ेगा और इसकी झलक भी बाज़ार में आई बम्पर तेज़ी के साथ दिखने लगी है, क्योंकि विश्व के वित्तीय संस्थान, सोवरेन फंड्स, पेंशन फंड्स और जो दूसरे निवेशक हैं वो MSCI के इंडेक्स पर ज़्यादा विश्वास करते हैं एवं अपने निवेश भी इस इंडेक्स में शामिल शेयरों में ही करते हैं। दूसरी बात यह कि अब इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी रेपो दर में कमी का ऐलान करे, क्योंकि अब अमेरिका में ज़्यादा ब्याज दरों का जो दौर है वो समाप्त हो रहा है। ऐसे में अमेरिका में बढ़ी हुई ब्याज दरों का विपरीत प्रभाव न केवल भारतीय रुपयों पर हो रहा था, बल्कि अमेरिका और दूसरे विकसित देशों से भारत में अमेरिकी डॉलर में जो होने वाला निवेश था उस पर भी दबाव बना हुआ था। अब अमेरिका में चूंकि यूएस फेड दर के वो कम हो चुकी है, तो इसके कम होने से भारतीय रुपयों पर दबाव और भारत से जो विदेशी निवेश के बाहर जाने का खतरा था या डर था वो भी कम हो जाएगा। साथ ही अगर भारत में भी ब्याज दरों को कम करने का दौर शुरू हो गया तो इससे भारतीय उद्योग जगत को फ़ायदा होगा, उनकी लाभ कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और इससे विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। संभावना ये है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जल्दी ही 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर को पार कर जाए। चूँकि भारतीय बाजार में विदेशी निवेश के लिए जो मौजूदा स्थितियां हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही अपने टॉप लेवल पर है, उच्चतम स्तर पर है, करीब 68,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है। और बदली हुई परिस्थितियों में भारत का शेयर बाजार अगर और अधिक विदेशी निवेश की राशि को भारत में आकर्षित करता है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करने की क्षमता रखता है। वहीं भारत में ब्याज दरों के कम होने से जो इंडस्ट्री है, उद्योग जगत द्वारा भारत में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनकी लागत भी कम होगी और इससे जो भारत में बने उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी कीमतें कम होंगी तो वो दुनिया के बने दूसरे उत्पादों का मुकाबला कर पाएंगे। इससे इनके निर्यात में भी वृद्धि होने की संभावना बन सकेगी। चौथी बात यह है कि अमेरिकी बाज़ारों में ब्याज दरों के कम होने से ख़ास तौर पर जो IT इंडस्ट्री है उसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं उनकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता है वो बढ़ेगी। इससे इन कंपनियों द्वारा इनोवेशन में जो रिसर्च की जा रही है उसका खर्च भी बढ़ाया जा सकेगा, यानी वो अपनी प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा अपने इनोवेशन में, नवाचार में खर्च कर पाएंगे और इसका फ़ायदा भारत में जो IT इंडस्ट्री है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी होगा और इससे भारतीय बाजार को और हम सबको भी फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर दुनिया में, खासकर अमेरिका से जिस तरह से ब्याज दरों में कटौती का ये दौर शुरू हुआ है उसका फ़ायदा हम सबको होने वाला है और आपको भी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार।